हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीयादेव मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं रीजनिंग के क्लास की शुरुआत। ये पार्ट नंबर रीजनिंग का 32 होगा। इस क्लास के अंदर रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सीखेंगे। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। देखते हैं पहला क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन, यदि MEAT बराबर 2409 यानी 2409 लिखा है तो NEARM नेरम बराबर क्या होगा। ये सांकेतिक भाषा कूट लेखन से संबंधित क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हल। यानी MEAT मैट बराबर 2409 कैसे लिखा है, इसी प्रकार से नेरम बराबर क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। यानी MEAT बराबर लिखा है 2409। तो M का क्रमांक होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 13, E का होता है 5, A का 1 और 20 होता है T का। तो इसी प्रकार से लिखा क्या है 2409। इस प्रकार से जोड़ने पर भी 2409 नहीं प्राप्त होता है और इसको सीधा क्रमांक में लिखने पर भी 2409 प्राप्त नहीं होता है। तो इसको कैसे हल किया है, यानी इसमें से एक घटाया, पीछे बचा 12, यहाँ हो गया 5, 5 में से एक घटाया 4, 1 में से एक घटाया 0, 20 में से एक घटाया 19। अब क्या करेंगे, जो डबल अंक है उसमें से एक अंक हटा देंगे, यानी दाई का अंक हटा देंगे और इकाई के अंक को ही रखेंगे। तो एक दाई के अंक को हटाया, पीछे बचा 24, यानी इसका 2 बच गया या 4, 0 का 0, इसका दाई अंक हटाने पर क्या बचा 2409। इसी प्रकार से नेरे मैन ARM इन सब का लिखेंगे क्रमांक। N का क्रमांक होता 14, E का 5, A का A, R का होता 18 और M का होता है 13। अब क्या करेंगे, इसमें से एक एक अंक घटा देंगे। सब में से एक एक घटाएंगे तो 14 की जगह 13, 5 में से एक गया 4, 1 में से एक गया 0, 18 में से एक गया 17, 13 में से एक गया 12। अब क्या करेंगे, इसमें से एक आगे का अंक को हटा देंगे। यहाँ बचा 2, यहाँ एक हटाया तो 3 बच गया, यहाँ 4, 0, 17 का एक हटाएंगे 7 बचेंगे, 12 का एक हटाएंगे 2 बचेगा। 34,072 34,072 कौन से ऑप्शन के अंदर है। यहाँ 3, 4, 0, 7 और 2, यहाँ 12 है, एक अंक हटा दिया तो पीछे बचा 2। 34,072 यानी 34,072 कौन से ऑप्शन के अंदर है। 34,072 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, X Y का भाई है, R Y का पिता है, T S की एक मात्र बहन है और S X का मामा है, तो T R से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। इस क्वेश्चन को हल करेंगे। X Y का भाई है, X है वो Y का भाई है, यहाँ लिख देता हूँ मैं X Y का भाई है, R Y का पिता है, R है वो Y का पिता है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ ये पिता है, प्लस से डिनोट करेंगे पुरुष को। आगे पूछा है T S की एक मात्र बहन है। T है वो किसकी बहन है, S की बहन है, तो मैं यहाँ लिख दूँ S। T किसकी बहन है, S की बहन है, इसकी बहन है। आगे क्या, S X का मामा है, यानी S है वो किसका, X का मामा है। ये S किसका मामा है, X का मामा है, तो ये क्या होगी, X की माता होगी, क्योंकि S की बहन कौन है, T, और ये इसका मामा है, तो सीधी सी बात इसकी बहन ये माता है। और ये दोनों आपस में भाई बहन है या भाई भाई है, इसका लेकिन पता नहीं Y का, लेकिन इसका पिता Y और X दोनों का पिता कौन है, R, और ये दोनों भाई भाई है, तो इसकी माता कौन है, T। पूछा क्या है, T R का संबंध, तो ये आपस में क्या है, पति पत्नी है। पूछा किसका, T R से किस, यानी से का मतलब पीछे वाला R, T इसके क्या लगता है, R के, तो T R के क्या लगती है, पत्नी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा।
क्योंकि ये आपस में x y का भाई है और y की पिता कौन है r, एस है वो x का मामा है, तो सीधी सी बात है t इसकी माता होगी। ये दोनों आपस में भाई बहन या भाई भाई है, तो इसका पिता कौन है r और माता दोनों की कौन है t। तो पूछा क्या है t और r का संबंध, ये इसकी पत्नी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। नीचे दिए गए शब्दों का ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर का पूछा है तो जो भुजा दाएं होती है वो बाएं तरफ घूम जाती है और बाएं साइड होती है वो दाएं तरफ घूम जाती है, इसीलिए बाएं साइड को दाएं तरफ रखेंगे और दाएं साइड को बाएं तरफ रखेंगे। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब 76 MPOJ, इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा ऊर्ध्वाधर। तो ये सब उल्टा हो जाएगा, ये सब उल्टा हो जाएगा, मतलब जे इधर जाके ऐसे बन जाएगा, जे इधर जाके ऐसे बन जाएगा और 3 ऐसे बन जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जे ऐसे बन जाएगा, 3 इस प्रकार से बन जाएगा और वो एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज M एज इट इज रहेगा, यानी इस प्रकार से बनेगा। बाद में P उल्टा हो जाएगा, P ऐसे है तो ऐसे बन जाएगा, बाद में M एज इट इज, बाद में 6 उल्टा हो जाएगा और 7 ऐसे हो जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 6 सही है, ये भी गलत है ऑप्शन, और PM इसके अंदर 7 एज इट इज है तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ये साइड है, इस साइड पलटने पर इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पलटेंगे तो शुरुआत में जे अंतिम अक्षर है तो ये सर्वप्रथम हो जाएगा, यानी इस साइड को सभी लेटर को उल्टा करने पर दर्पण प्रतिबिंब में एज इट इज दिखाई देगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। नीचे दी गई आकृति श्रेणी को पूरा करें। आकृति श्रेणी को पूरा करें मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति होगी 4 ऑप्शन में से। तो इसमें क्या है, 2 त्रिभुज है, तो 2 त्रिभुज दे रखा है, एक सीधा और एक उल्टा। तो सर्वप्रथम इस त्रिभुज की उल्टे वाली त्रिभुज की क्या है, एक भुजा हटाई, यहाँ आते एक भुजा हट गई, बाद में दूसरे वाले त्रिभुज की भी एक भुजा हटा दी। एक एक त्रिभुज की एक एक भुजा हटाई गई है बारी बारी से। यहाँ आते आते क्या हुआ, इस खाने के अंदर आते आते इस त्रिभुज की ये भुजा हटा दी गई। हम बाद में क्या करेंगे, इस त्रिभुज की भी एक भुजा हटा देंगे, यानी इस त्रिभुज की ये भुजा हटाई तो अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज की ये भुजा हटाई तो इस त्रिभुज की भी ये भुजा हटा देंगे, तो पीछे बचेगा ऐसे x का ऐसा बचेगा, यानी बारी बारी से एक भुजा हटाएगी। सर्वप्रथम इस उल्टे वाली त्रिभुज की ये भुजा हटा दी यहाँ आते, और यहाँ आते क्या किया, इस त्रिभुज की ये नीचे वाली भुजा हटा दी। अब किस त्रिभुज की बारी है, इस वाली, ये खड़ा त्रिभुज है, इसकी बारी है, तो इसकी ये भुजा हटा देंगे तो अब मन को ऐसी आकृति प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है दिशा परीक्षण से रिलेटेड। गोकुल 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, यानी यहाँ से लेकर यहाँ चला 16 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं घुमा और 10 किलोमीटर चला, यानी इसका बायां इधर होगा और 10 किलोमीटर चला। वह फिर बाएं घुमा और 16 किलोमीटर, इसका बायां इधर होगा, ये फिर 16 किलोमीटर चला। अब गोकुल अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, प्रारंभिक स्थान कौन सा, ये है, और यहाँ खड़ा है तो ये दूरी कितनी होगी, ये 10 है, तो इसकी सामने वाली भुजा भी 10 होगी। ये 16 है और ये 16 आयताकार है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी 10 किलोमीटर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। चश्मा, लेस और दर्पण वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। चश्मा, लेस, सर्वप्रथम बनाएंगे चश्मा का डायग्राम। चश्मे के अंदर कुछ दर्पण होता है, तो ये हो गया दर्पण का, और चश्मे के अंदर कुछ लेस भी होता है, यानी सभी चश्मा पूरा ना तो दर्पण का बना हुआ होता है ना लेस का, इसके अंदर कुछ कुछ भाग होता है, तो इसके डायग्राम भी कुछ कुछ वाला बनेगा, ये होगा लेस का डायग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखा की संख्या कितनी है, सीधी रेखा बतानी है। तो
तो सीधी रेखा की संख्या कितनी होगी, ये रेखा है, ये भी सीधी है, ये रेखा भी सीधी है, इस साइड खींचे, ये भी सीधी रेखा है। तो कुल मिला के सीधी रेखा की संख्या ज्ञात करनी है। तो सीधी रेखा की संख्या कितनी होगी, तो 1 ये सीधी खींच गई, ये 2 3 4, कितनी हुई 4 आयताकार आकृति के अंदर 4 हुई। अब 5 6 और 7 8 और ये 9, कुल मिला के कितनी रेखा है इस आकृति के अंदर, 9 रेखा है। सीधी रेखा की संख्या ज्ञात करने के लिए ऐसे जो रेखा इस प्रकार ये भी सीधी जा रही है, यहाँ ऐसे ये भी सीधी है, तो कुल मिला के इस आकृति के अंदर सीधी रेखा की संख्या है 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी ज्ञात करेंगे कि अगला पद क्या होगा। तो अगला पद देखते हैं, 17 17 के बाद 51 51 के बाद 58 58 के बाद 116 116 के बाद 123 123 के बाद और 123 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हल, यानी 17 17 के बाद 51 51 के बाद 58 58 के बाद 116 116 के बाद 123 और 123 दे रखा है। आगे है क्वेश्चन मार्क। 17 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 17 51, इसके अंदर क्या किया 7 प्लस। आगे इनको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और इसके अंदर कर दिया 7 प्लस। आगे क्या किया 1 से मल्टीप्लाई, यानी एक सर्वप्रथम 3 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई और 7 जोड़ते गए। अब इसको 123 के अंदर किसकी बारी है, 7 जोड़ने की बारी। 123 के अंदर यदि मैं 7 को ऐड कर दूं तो कितना होगा 130। 130 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी सर्वप्रथम 3 से मल्टीप्लाई किया, बाद में 7 को ऐड किया। 51 के अंदर 7 ऐड करेंगे 58, 58 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 116, 116 के अंदर मैं 7 प्लस किया 123, 123 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 123, 123 के अंदर 7 ऐड करूंगा तो 130 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। नीचे दिए गए पासे में बी के विपरीत क्या होगा, नीचे दिए गए पासे में बी के विपरीत क्या होगा। तो इस दोनों पासों के अंदर कॉमन अंक कौन सा है, कॉमन अंक है सी। जो भी कॉमन अंक होता है उसको पकड़ो और घड़ी की दिशा की तरफ चलो। तो इसके अंदर सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए, इसके अंदर होगा सी, सी के बाद बी, सी के बाद बी, बी के बाद होगा एफ। पूछा किसका, बी के विपरीत, बी के विपरीत होगा डी। बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत होगा डी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। पासे के अंदर जो भी दोनों पासों के अंदर कॉमन अंक दिखता है उसको पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा की तरफ चलेंगे। तो सी, सी के बाद डी लिखा, डी के बाद ए, इसकी इसी तरफ सी, यानी सी के विपरीत कौन होगा, इसके अंदर सी के विपरीत कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, ई दे रहा है तो ई होगा, यानी कॉमन अंक नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और अंतिम क्वेश्चन है हमारा इस क्लास के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए, यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भिन्न है। कौन सा ऑप्शन भिन्न है, तो यहाँ देखते हैं एक्स, टी, सी और जी। एक्स के अंदर 4 घटाने पर एक्स का क्रमांक होता 24, -4 किया बन गया टी। सी के अंदर सी का क्रमांक 3 होता है, +4 किया तो बन गया जी। इसी प्रकार से एन, जे, एम, क्यू, एन का क्रमांक होता 14, 14 -4 किया पीछे बचा 10, 10 क्रमांक होता जे का। 13 एम का होता 13, 13 के अंदर प्लस करेंगे 4 हतरे किसका, क्यू का। अब देखते हैं, अब है ई, ए, यू, जेड और एस, ओ, एच, एल। इनमें दोनों को यहाँ लिख लेता हूँ और हल करता हूँ। उन दोनों में से तो समानता आ रही है और यहाँ लिख लेता हूँ मैं ई, ए, यू, जेड और एक है ऑप्शन नंबर डी के अंदर एस, ओ, एच, एस, ओ, एच, एल। तो ई माइनस करेंगे 4, पीछे बचा 1, किसका क्रमांक है, ए का। यू का क्रमांक होता है 21 और जोड़ा कितना है 5, 26। इसके अंदर 19 इसका क्रमांक होता है ओ, एस का, और ओ का होता है 19 माइनस करेंगे 4, 19 - 4
पीछे बचा 15, 15 किसका, ओ का। एच का होता 8, माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे 4, एल, एल का होता है 12, यानी एक बार 4 घटाया और एक बार 4 जोड़ा। तो इसके अंदर क्या नेम लगा है कि इसके अंदर एक बार 4 घटाने के बाद 5 जोड़ दिया और बाकी सब में 4, एक बार 4 घटाया गया और एक बार 4 जोड़ा गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी के अंदर यानी ई माइनस किया है 4, लेकिन यू का क्रमांक होता है 21 के अंदर 5 जोड़ दिया, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे अलग है, असंगत है, भिन्न है। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, ताकि इसी प्रकार से मैं रीजनिंग और मैथ के वीडियो इस चैनल पर आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब।